हरे कृष्ण। तो श्री श्री राधा कृष्ण, संसार में कौन है जो इन्हें नहीं जानता। हर जगह, और श्रील प्रभुपाद जी के अथक प्रयास से तो पूरे संसार में आज राधा कृष्ण को सभी जानते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कृष्ण तत्व जो है वो तो हम सुनते रहते हैं। हालांकि कृष्ण तत्व समझना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन हम सुनते हैं, भागवत में, गीता में पढ़ते हैं, सुनते हैं। लेकिन श्री राधा तत्व, श्रीमती राधा रानी के बारे में हम लोग ज़्यादा सुनते नहीं। और श्री राधा तत्व जो है वो सबसे गुह्य गोपनीय तत्व है। अलग अलग तत्व होते हैं, उसमें राधा तत्व समझना बहुत मुश्किल है। और क्योंकि हम राधा तत्व को नहीं समझते हैं तो हम ऐसे गलत गलत प्रश्न उठते हैं हमारे मन में और हम पूछते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, कृष्ण की पत्नी तो रुक्मणी जी हैं, सत्यभामा है, क्यों आप लोग मंदिर में ऑल्टर पे कृष्ण के साथ श्रीमती राधा रानी को विराजमान कराते? हमने कहा कि प्रभु जी, रुक्मणी, सत्यभामा और जो अन्य जो रानियां हैं, जो कृष्ण की पत्नियां हैं, वो सब राधा रानी का अंश अवतार हैं। सब अंश हैं राधा रानी का। पूर्ण शक्ति, आदि शक्ति वो दुर्गा नहीं है। आदि शक्ति श्रीमती राधा रानी है और आदि शक्तिमान, पूर्ण शक्तिमान कृष्ण है। जैसे कृष्ण से नारायण प्रकट होते हैं, नारायण कृष्ण के अंश अवतार हैं, वैसे ही राधा रानी से लक्ष्मी प्रकट होती है। जैसे कृष्ण से राम आते हैं, वैसे ही राधा रानी से सीता आती है। जैसे कृष्ण से कृष्ण का ही एक रूप है महादेव शिव शंभु, वैसे ही राधा रानी का विस्तार है दुर्गा पार्वती। कृष्ण से द्वारकाधीश कृष्ण और श्रीमती राधा रानी से रुक्मणी, सत्यभामा। तो आदि पुरुष तो कृष्ण है और आदि शक्ति श्रीमती राधा रानी है। श्री गर्ग संहिता में बताया गया कि सृष्टि के प्रारंभ में कुछ भी नहीं था, सिर्फ कृष्ण ही थे। कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, अहम आदि ही देवानाम, देवताओं के पहले भी, ब्रह्मा जी भी तो कृष्ण के ही पुत्र हैं। तो कुछ नहीं था सृष्टि में। भगवान ब्रज में थे, गोवर्धन किनारे यमुना बहती थी। आज तो आप देखेंगे गोवर्धन बहुत दूर, यमुना बहुत दूर, क्योंकि गिरिराज जी नीचे जा रहे हैं ना। तो गोवर्धन किनारे यमुना बहती थी और कृष्ण वहां बैठे बांसुरी बजा रहे थे, अकेले, कोई था ही नहीं। कृष्ण ने अपनी परछाई देखी पानी में, बहुत सुंदर, उनका रूप नहीं था, एक स्त्री का रूप था। तो कृष्ण के बाएं अंग से, कृष्ण के शरीर के बाएं तरफ से भगवान कृष्ण ने एक रूप प्रकट कराया, वो है श्रीमती राधा रानी। दाएं तरफ से प्रकट कराया श्री बलराम जी को, और बलराम जी को बोला, जाओ भगवान विष्णु के अंश अवतार जो है, कृष्ण के अंश अवतार, सबको प्रकट करो, सृष्टि करो। और फिर कृष्ण ने प्रकट कराया ब्रजवासियों को अपने शरीर से, और राधा रानी के शरीर से प्रकट हुई गोपियाँ, लाखों करोड़ों गोपियाँ। और वही भगवान ब्रज में श्रीमती राधा रानी अन्य गोप सखाओं और गोपियों के साथ लीला करते हैं। तो एक ही हैं ये दोनों, राधा कृष्ण एक हैं, अलग नहीं है। भगवान अपने आनंद के लिए, अपने आनंद को आस्वादन करने के लिए उन्होंने श्रीमती राधा रानी को प्रकट कराया। भगवान की 3 शक्तियां हैं। शक्तियां तो अनंत हैं, 3 कैटेगरी में डाला गया, संधिनी, संबित, आह्लादिनी। संधिनी शक्ति जो है वो सत शक्ति है भगवान की। सत मतलब जो भी हम देख रहे हैं संसार, जो भी भगवान का वैकुंठ धाम है, वो सब सत शक्ति के द्वारा भगवान बनाते हैं, संधिनी शक्ति। संबित शक्ति ज्ञान, भगवान का जो भी ज्ञान प्रकट होता है, भगवान जो बताते हैं वो सब संबित शक्ति के द्वारा होता है। और आह्लादिनी शक्ति, आह्लादिनी मतलब जो आनंद देने वाली शक्ति है, जो भगवान को आनंद देती है, वो है श्रीमती राधा रानी। तो दोनों एक थे, लीला के लिए दोनों अलग हो गए। और स्पेशली इस कलयुग में, 1000 कलयुगों के बाद ये कलयुग आता है, स्पेशल कलयुग, जिसमें राधा रानी और कृष्ण, राधा कृष्ण युगल
प्रेमी एक हो जाते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण, नहीं अन्य। ये दोनों राधा रानी और कृष्ण जब एक हो जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। तो राधा रानी कोई अलग नहीं है, कृष्ण भगवान है, श्रीमती राधा रानी भी भगवान है। कृष्ण सेव्य भगवान है, सेवा लेने वाले भगवान हैं, श्रीमती राधा रानी सेवक भगवान है, कृष्ण की सेवा करने वाली भगवान है, वो भी भगवान है। राधा ठकुरानी कहते हैं, राधा रानी वृंदावनेश्वरी। तो ये तत्व को समझेंगे तब ये प्रश्न नहीं उठेगा कि कृष्ण के साथ श्रीमती राधा रानी का नाम क्यों जोड़ा जाता है। ये राधा कृष्ण कोई जैसे हम देखते हैं शहर में, इस संसार में एक लड़का लड़की मिलते हैं, उनके बीच में इस संसारी काम भोग का संबंध होता है, जिसको हम यहाँ पे प्रेम कहते हैं, वो एक्चुअली काम है। राधा कृष्ण ऐसे नहीं है, तो भगवान है। भगवान में कहाँ से ये सब आ गया? कृष्ण न साधारण पुरुष है, न श्रीमती राधा रानी एक साधारण स्त्री है, स्पेशल भी नहीं है, ये भगवान है। कोई कहेगा ठीक है स्पेशल होगा, देवी होंगी, देवता होंगे, नहीं, आदि शक्ति है, भगवान को आनंद देने के लिए। तो ये श्री राधा तत्व तो बहुत गुह्य और बहुत विस्तारित है, थोड़ा सा हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। राधा अष्टमी को राधा रानी का प्रार्थना करने के हम कई बार भगवान के पास जाते हैं और भगवान से याचना करते हैं, प्रभु, हे कृष्ण, हे जनार्दन, कृपा कीजिए हमारे ऊपर, आप अपना कृपा कटाक्ष तो हमारे ऊपर थोड़ा डालिए। तो भगवान से जो आप कृपा मांगते हैं वो क्या है कृपा? भगवान की कृपा शक्ति श्रीमती राधा रानी है, सारी शक्तियों की रानी, दया शक्ति, कृपा शक्ति जो है वो श्रीमती राधा रानी है। तो इसीलिए कृपा श्रीमती राधा रानी से मांगेंगे तो जल्दी मिलती है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने राधा कृष्ण युगल मूर्ति स्थापना की सारे मंदिरों में। और चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा कृष्ण का मिलन है, उन्होंने क्या मंत्र दिया हमको? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र उन्होंने हमको दिया। तो ये युगल मंत्र है, इसमें राधा रानी का, कृष्ण का, दोनों का आप एक साथ गुणगान कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, पूजा कर रहे हो। एक शिष्य अपने गुरु का सेवा करता है, गुरु अपने गुरु का सेवा करते हो, अपने गुरु का, ऐसे गुरु परंपरा सेवा करते हुए कहाँ तक पहुँचते हैं? राधा रानी के चरणों में। और वो श्रीमती राधा रानी सारी सेवाएं लेके कृष्ण के चरणों में अर्पित करती है। हमारी तरफ से जो हमारी सेवा है वो राधा रानी पहुंचाती है कृष्ण तक। कृष्ण तो हमको नहीं देखेंगे, हम तो अशुद्ध हैं। श्रीमती राधा रानी जब देखती है कि ये भक्त जो है ये मेरे स्वामी कृष्ण का भजन में लगा हुआ है, तो राधा रानी कृष्ण से कहती हैं, प्रभु बहुत अच्छा भक्त है, आप कृपा कीजिए इसके ऊपर। तब जाके कृष्ण कृपा करते हैं हमारे ऊपर। तो इसीलिए राधा कृष्ण दोनों का हमको सेवा करना चाहिए। राधा रानी का सेवा करेंगे कृपा जल्दी मिलेगी, कृष्ण का सेवा करेंगे तो राधा रानी ज़्यादा प्रसन्न होंगी। और कृपा की मूर्ति है श्रीमती राधा रानी, जो 6 गोस्वामी वृंदावन के हुए 500 साल पहले। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। ये 6 गोस्वामी कौन है? श्रीमती राधा रानी अपना विस्तार करती हैं लाखों करोड़ों गोपियों में। आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 गोपियाँ हैं, और ये गोपियाँ जो हैं ये राधा कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं और इनको असिस्ट करती हैं। जो इनकी सहायक होती हैं उनको मंजरी कहते हैं। गोपियों को असिस्ट करती हैं राधा कृष्ण की सेवा में, उनको मंजरी कहते हैं। ये 6 गोस्वामी वही ब्रज की मंजरियाँ हैं, वही मंजरियाँ आई हैं यहाँ पे, क्योंकि राधा कृष्ण जब एक रूप में आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो उन्होंने तो संन्यास लिया, पुरुष अवतार में आए। तो फिर सन्यासी के साथ सेवा करने के लिए, लीला करने के लिए तो गोपियाँ और मंजरियाँ ऐसे नहीं आएंगी, तो वो भी पुरुष के रूप में आती। तो एक बार रूप गोस्वामी
जो रूप मंजरी हैं ब्रज में, रूप गोस्वामी का इच्छा था कि आज हमारे बड़े भाई सनातन गोस्वामी जो हमारे गुरु तुल्य हैं, उनका जन्मदिन है। हम क्या करते हैं जन्मदिन पे? कुछ ना कुछ बनाते हैं, कुछ मिठाइयाँ बनाते हैं, केक बनाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, कैंडल मंगाते हैं, कुछ तो करें, अपने लिए करते हैं। यहाँ तो रूप गोस्वामी अपने बड़े भाई के लिए कर रहे हैं। तो रूप गोस्वामी ने सोचा कैसे करूँ, लेकिन हम तो बाबा जी हैं, अलग अलग जगह भिक्षा मांग के जो रूखा सूखा मिलता है, मैं सनातन गोस्वामी को कैसे प्रसन्न करूं? उनके लिए कुछ मुझे खीर बनाने की इच्छा हो रही है। सामग्री कहाँ है? अभी बाबा हैं, वो तो किसी घर में जाके नहीं बोलेंगे ना मुझे खीर बनाने का सामग्री दो, साधु तो ये नहीं मांग। तो वहाँ पे रूप गोस्वामी सोच रहे थे, एक छोटी सी लड़की आ गई वहाँ पे।